दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। यानी कि जिसका काम होता है उसी को करना चाहिए। अगर कोई और करेगा तो सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो उन्हें आता भी है या नहीं। तो हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही लोगों से रिलेटेड है जिन्होंने अपनी वर्क प्लेस पर बिल्कुल बेवकूफों की तरह बिहेव किया। तो दोस्तों, जरा अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा नालायक लोग एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी घर में इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाए। ड्राइविंग एक ऐसी जॉब है जो कि काफी रिस्की है, क्योंकि अगर आपको ढंग से ड्राइविंग नहीं आती तो आप अपने साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। और ये जोखिम कितना बड़ा हो सकता है ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब ये आदमी अपनी कार रोकना चाहता था या फिर उसे गलती से भूल हो गई, ये तो वही बता सकता है। पहले तो इसने अपनी गाड़ी से इस आदमी को उड़ाया और फिर बाद में खुद ही खिड़की से निकलकर बाहर भाग गया। यार, नमूनों की कमी ही नहीं है कंस्ट्रक्शन साइट पर। जरा इसे देख लें भाई, कौन सा सस्ता नशा करके लोग काम पर आते हैं। इन भाई साहब ने सीमेंट मिक्सर का ट्रक ही उल्टा घुमा दिया। भाई, वो तुम्हारे ट्रक का ड्राइवर है, अनारकली थोड़ा जो कि उसे दीवार पर चुनवा रहे हो। गाड़ी चलाना जितनी बड़ी कला है, गाड़ी को पार्क करना उससे भी बड़ी कला। और ट्रस्ट में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कलाकार होते हैं। भला ऐसी गाड़ी कौन पार्क करता है भाई? खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। लेकिन ज्यादा किस्मत खराब हो तो ग्लास नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स टूटती हैं, और वो भी आपके वर्क प्लेस में। अब पता नहीं इस आदमी को इसके लिए अपनी सैलरी से कितना अमाउंट कटवाना पड़ेगा, या फिर उसकी जॉब भी बचेगी या नहीं। जेसीबी की खुदाई देखना भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा काम है, लेकिन कभी कभी ये काम रिस्की भी हो सकता है। दीवार गिराने आई इस जेसीबी को ही देख लें और फिर ये हुआ। यार, कुछ जॉब्स वाकई में रिस्की होती हैं और कुछ लोग अपनी जॉब में रिस्क बढ़ा लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फोकस को लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। ये आदमी जिस पाइप से स्प्रे कर रहा है उसमें पानी 125 गैलन पर मिनट की स्पीड से आता है। और इस सिचुएशन में अगर आपका ध्यान भटका तो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ का लाइव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वैसे क्या अभी तक आपको न्यूटन का तीसरा लॉ याद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बाकी आप इस वीडियो में खुद ही देख लें। ये आदमी अपने पालतू पक्षी को एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि जो पक्षी पिंजरे के अंदर जा सकता है वो बाहर भी आ सकता है। तभी तो इस पिंजरे का दरवाजा बंद करने से ज्यादा जरूरी है पहले वाला पिंजरा संभाल कर रखना। अगर सुपरमार्केट में कोल्ड ड्रिंक के कैंस गिराने वाला आदमी आपको लापरवाह लगा तो जरा रुकें और इस वीडियो को देखें, क्योंकि दुनिया में नमूनों की कमी ही नहीं है। इस मिनी लोडर से सॉफ्ट ड्रिंक के कैरेट्स ले जाने वाले आदमी ने ना जाने क्या किया और सारे के सारे कैरेट्स ही गिरा दिए। पास में खड़ा ये आदमी भी शॉक्ड हो गया कि आखिर ये चल क्या रहा है। ही विल बी लाइक कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये क्रेन इस बड़े से रेक्टेंगुलर टुकड़े को उठा रहा था, लेकिन ये क्या, इसने तो सब कुछ गिरा दिया। जब कोई आपसे उनकी शिफ्ट पर लेट नाइट काम करने को बोले, आप इस रिएक्शन को किस सिचुएशन से जोड़कर देखें? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कभी ऐसा देखा है कि कोई क्रेन कुछ सामान उठाने जाए और फिर क्रेन खुद ही टूट जाए? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को देखें। आप माने या ना माने, लेकिन हम सभी रेड लाइट को हेट करते हैं, और करें भी क्यों ना। इस लाल बत्ती की वजह से हमें घंटों घंटों वेट जो करना पड़ता है, लेकिन हमारी नफरत इस आदमी की नफरत के सामने कुछ नहीं है। भाई, रेड लाइट को इतना पर्सनली मत लो यार, तुमने तो सिग्नल ही उखाड़ फेंका। जब आप किसी फैक्ट्री में सामान उठाकर लोड करने का काम करते हो और आपका एक्स्ट्रा कार्टून लोड करने का मन ना हो तो जरा ये टेक्निक ट्राई कीजिए। पहले सामान लेने का और फिर गिरा देने का, किसी को भी पता नहीं चलेगा। दीदी नहाकर नहीं आई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मुंह कौन धोता है भाई? मुझे पक्का यकीन है कि ये आदमी देखने गया है कि अब इस गलती का इल्जाम किस पर डाला जाए। वैसे ये गैजेट क्या है और इसका काम क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि ये ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। वैसे अगर आपको इस मशीन का यूज पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस तरह से लोग इस आदमी को फल काटता हुआ देख रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि ये आदमी कोई गड़बड़ नहीं करेगा।
अरे इतनी जल्दी बेइज्जती थोड़ा करवानी थी भैया। थैंक गॉड पुराने जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, नहीं तो दूसरी सेना की सैनिकों की जगह उनके हाथी घोड़ों के गले काट कर आ जाते। इस वीडियो क्लिप पर तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। I mean, इतना टैलेंट लोग लाते कहाँ से हैं? यार ये सरकार भी ना कहीं भी कुछ भी बनवा देती है। अब इस भले आदमी ने तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी ही ले ली। दोस्तों अब जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको शौक लगेगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा है और हमें आइडिया ही नहीं है कि गाड़ी के टूटे हुए हिस्सों को ऐसे फिक्स किया जाता है। ओके, तो ये आदमी उधर से आया, जमीन पर कुछ पड़ा था जिसको उसने उठाया और फिर ये बार्स को क्रॉस करके जाने लगा है। अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि घर से निकलते ही कुछ ही दूर चलने के बाद आखिर ये आदमी गिरा कैसे। वेल आई थिंक उसे खुद समझ में नहीं आया। क्या आपने बैकफायर वर्ड सुना है? क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है? चलिए मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। बैकफायर का मतलब ये है कि जैसे आप नाली साफ करने जाते हैं और आपका मुंह गंदा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इस आदमी के साथ हुआ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि छोटी उम्र में ज्यादा डेढ़ शाना नहीं बनते। जरा देखिए कि स्वैग दिखाने के चक्कर में इस लड़के ने अपना डंडा हवा में उछाला, लेकिन डंडा मंदिर की घंटी की तरह उसी के सिर पर आ लगा। वैसे आपके साथ बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब आप स्वैग दिखाने का ट्राई कर रहे हो और उल्टा आपका ही पोपट हो गया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया आपको बर्बाद नहीं करती, आप खुद को खुद ही बर्बाद करते हैं और कई बार अपनी गाड़ी को भी। वैसे तो ये एक्सीडेंट काफी सीरियस है, लेकिन वीडियो में सुनाई दे रही हंसी मजाक के साउंड से इतना तो कंफर्म है कि किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और शायद गाड़ी का इनके पास इंश्योरेंस रहा होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना कि आप कहीं बाहर से आए हैं और हॉर्न बजा बजा कर थक गए हो, लेकिन आपके घर वालों ने दरवाजा खोलने में देरी की हो। काफी इरिटेटिंग होता है ना, लेकिन अगली बार से आपको ये इरिटेशन नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस समस्या से निपटने का एक समाधान। इसके बाद आपको इरिटेशन बिल्कुल नहीं होगी, बस थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि घर वाले आपकी कुटाई जो करेंगे। वाह मेरे अर्जुन, क्या निशाना लगाया है। अगली बार ओलंपिक्स में जरूर ट्राई करना, क्या पता गोल्ड मेडल मिल जाए। हे भगवान, जिंदगी में किए गए पाप की कुछ भी सजा देना, लेकिन ऐसे मिस्त्री से कभी पाला मत पड़वाना। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है इसने इस घर के मालिक के साथ। मुझे तो कुछ नहीं कहना, बस दूसरी औरत ने जो इस टिकटॉकर लड़की के साथ जो किया वो बहुत सही किया। जहां मन करता है नाचना और गाना शुरू कर देते हैं। ये आदमी बड़े ही आराम से इस लेक में चलते हुए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक और आदमी लेक से बाहर निकल आता है और फिर क्या, दोनों डर के मारे लेक के अंदर ही कूद जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा शख्स ज्यादा डरा होगा? दोस्तों हमेशा इंसान बेवकूफों की तरह नहीं बिहेव करते, कभी कभी मशीनें भी ऐसा करती हैं। अब आप जरा इस वीडियो को ही देख लो। आग से खेलना कोई मजाक नहीं है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। यह आदमी बड़े ही मजे से बोन फायर का मजा ले रहा था, लेकिन तभी आग में से कुछ ऐसा निकलकर इसके ऊपर गिरा, जिससे बचने के लिए जब ये भागा तो पीछे रखे सामान से टकरा गया। बेचारे का दिन ही खराब था। इस चाइनीज सैलून में काम करने वाली लड़की ने अपने दोस्त के साथ मजाक करने का सोचा और उसके पीछे से आकर अपने पैर से उसे मार कर गिराने ही जा रही थी कि बेचारी खुद गिर गई। जब प्रैंक करना नहीं आता तो ट्राई क्यों करते हो गया ना खुद के साथ प्रैंक। ये वीडियो ना तो दिवाली की है और ना ही कोई बच्चा पटाखे जला रहा है, बल्कि आज तो बिजली विभाग के लोग जश्न के मूड में हैं। I mean, इलेक्ट्रिक पोल से स्पार्कलिंग हो रही है। ये लड़की गाय के झुंड के सामने अजीब सा पोज बनाने लगती है। पहले तो मुझे लगा कि गाय इसे दौड़ा लेंगे, लेकिन इसने तो गाय को ही भगा दिया। कितना टैलेंट है इन लोगों में। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे नमूने जो मेरे और आपसे भी ज्यादा कहे गुजरे थे। तो अगली बार जब भी आपके माँ बाप आपसे ये कहें कि एक भी काम इससे ढंग से नहीं होता तो उन्हें जरा ये वीडियोस दिखा दें। बाकी आपको हमारी दिखाई गई कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।